हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पुनः यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपने शिक्षण अभिरुचि के इस सीरीज में जो है ना, आज का जो हमारा क्लास है ये एक नया टॉपिक है विचार संप्रेषण के ऊपर। और जो क्लास हमारा रहने वाला है ये हमारा 8वां क्लास है, जो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम इसी क्लास के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना। क्लास जो है हमारा इम्पोर्टेंट है शिक्षण अभिरुचि को संदर्भ में लेकर के। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, है ना, कैसे तैयारी करना है, क्या सारी चीजें हैं, सिलेबस वगैरह के बारे में हमने जो पिछला वीडियो बनाया है उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप 2025 में डीएड या बीएड की प्रवेश परीक्षा 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के लिए आपको संपूर्ण जो है गाइडलाइन मटेरियल आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जरूर चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जो है वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि में जो है, अगर आप ज्ञापन तरह जो प्री बीएड और प्री डीएलएड का जो एग्जाम होता है ना, इंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो होने वाला है, उस एग्जाम की तैयारी के लिए शिक्षण अभिरुचि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता है तो शिक्षण अभिरुचि का जो कंटेंट है ना, बहुत आसान रहता है। और इसका जो वेटेज है वो 30 नंबर का अपने आप पे वेटेज रखता है, इसीलिए इसको हम पहले देख रहे हैं। और इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो इसी पर हम बात करते हैं आगे, है ना। तो वीडियो पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट जो भी वीडियो हो आप तक मिल सके। और बेल आइकन को आप जरूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आता है तो आप तक वो चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो आते हैं अपन टॉपिक पर। ये जो है इस सीरीज में जो है हम जो देखने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो विचार संप्रेषण ये इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसी को हम कवर करेंगे, विचार जो संप्रेषण किस तरीके से करना है ना, शिक्षक और स्टूडेंट के माध्यम किस तरीके से क्या होना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है ये टॉपिक हमारे लिए। इसको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जो है समझेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। इसी में क्या है कि विचार संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह अपने विचारों को, भावों को, जानकारी को या फिर संदेश को एक व्यक्ति से लेकर के दूसरे व्यक्ति तक या समूह तक पहुंचाने का प्रयास करता है। यह एक द्विगामी प्रक्रिया, आपको ध्यान में रखना है, यह एक द्विगामी प्रक्रिया है जिसमें संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। विचार संप्रेषण के कई रूप हो सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है, विचार संप्रेषण दो व्यक्ति के बीच में या समूह के बीच में है, जो है भाषा का जो है अपनी भावनाओं को, भाषा को हम है ना, अपनी जो जानकारी को संदेश के रूप में एक दूसरे तक आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, हमारा विचार संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, और ये जो आपको याद रखना है, इसमें एक टर्म मिला है, ये जो है द्विगामी जो है प्रक्रिया, आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। हर एक जो है पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको जो है जानकारी इसका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसका एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू के दौरान जो है आपको सारी चीज़ें और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। ठीक है, ताकि जो है आपका जो है तैयारी बेहतर हो सके। और आप जो है डेट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आपका नंबर अच्छा स्कोर होगा। तो उस स्थिति में क्या है कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो आगे देख लेते हैं जो हमारा है किन किन रूपों में होता है। तो मौखिक संप्रेषण भी होता है। अगला हमारा जो पॉइंट है लिखित संप्रेषण भी होता है। और तीसरा जो होता है अशाब्दिक संप्रेषण भी होता है। ठीक है, तो किस तरीके से मौखिक संप्रेषण के कौन कौन सी बातें आती हैं, तो इसमें बोलना, सुनना, बातचीत करना, भाषण देना इत्यादि जो होता है हमारा मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। और लिखित में क्या हो जाएगा, इसमें लिखना, पढ़ना, ईमेल करना या पत्र लिखना, ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारा लिखित संप्रेषण में आता है। अशाब्दिक में क्या आएगा, अशाब्दिक संप्रेषण में इसमें हाव भाव जो होते हैं, चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा है ना, सांकेतिक भाषा, इस तरीके से जितने भी हैं वो सभी किसमें आएंगे, हमारा अशाब्दिक, जिसमें हम भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं इसी में, है ना। आगे हम इसमें और देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो संप्रेषण की जो उत्पत्ति है ना, ये कैसे हुआ है, किस तरीके से, है ना। कहीं कहीं पर आपको संस्कृत भाषा से मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको लैटिन भाषा का उपयोग, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, है।
तो संप्रेषण भाषा जो है इसकी जो शब्द की जो है संस्कृत भाषा से इसको लिया गया है ना। संप्रेषण सम और प्रेषण से मिलकर के बना हुआ है, सम और प्रेषण से मिलकर बना, ठीक है। इसका शब्द हम अगर सम का उपसर्ग है ये, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह या फिर पूरी तरह। प्रेषण शब्द का ये कैसे हुआ है, तो प्रा धन इस धन अन्न से मिलकर के बना है, कि इसको आपको याद रखना है, पूछा जाता है, जिसका अर्थ होता है भेजना या फिर संचार करना, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है संप्रेषण शब्द का अर्थ हुआ कि किसी सूचना, विचार, संदेश को अच्छी तरह से भेजना या संचार कराना क्या कहलाता है, हमारा संप्रेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, यह शब्द जो है कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त होता है, बातचीत के लिए प्रयुक्त होता है। इसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं को, विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो जबकि देखेंगे तो कम्युनिकेशन शब्द जिसका अर्थ संप्रेषण के समान है, जो लैटिन भाषा से आया है, और स्वयं संप्रेषण एक संस्कृत व्युत्पन्न शब्द है, इसीलिए इन दोनों शब्दों का अर्थ समान होने के बावजूद इनकी जो है उत्पत्ति की अलग अलग भाषा से माना जाता है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, ये जो है इसके लैटिन भाषा इंग्लिश वाला है, ठीक है। और जो संप्रेषण है ये संस्कृत भाषा से लिया गया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। आगे चलते हैं इसी में। अब देख लेते हैं कि विचार संप्रेषण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, जो आपको जानना जरूरी है ना। जानकारी देने के लिए, ठीक है, तो किसी को भी किसी भी चीज के बारे में सूचना देना या फिर जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य है। समझाना, किसी को भी चीजों के बारे में समझाना, ये भी हमारा उद्देश्य हो जाता है। प्रेरित करना, तो किसी को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना। मनोरंजन करना, तो किसी को भी हंसाना या फिर खुश रखना, है ना। और प्रभावित करना, और किसी के विचारों को, व्यवहार को बदलना, ये सारी चीजें उसका उद्देश्य है, ठीक। अब देखेंगे विचार संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए कुछ जो बातें ध्यान में रखनी है ना, जो हमें ध्यान में रखना है कि संप्रेषण जो है उसको हम प्रभावी ढंग से किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, तो संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। संदेश भेजने वाले, है ना, और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच में भाषा और संस्कृति का भी अंतर नहीं होना चाहिए, कि अगर हम इंडिया में दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसको चाइनीज भाषा में दे दें ताकि अगले को समझ में ना आए, है ना। संदेश भेजने वाले को संदेश प्राप्त करने वाले की जो है प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विचार संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता के लिए भी आवश्यक माना गया है, ठीक है। आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे इसमें हम देखेंगे क्या कि संप्रेषण की हमारे जीवन में कई तरह से मतलब कई महत्वपूर्ण जो है भूमिका है, क्या क्या भूमिका हो सकती है कह सकते हैं, या फिर महत्वपूर्ण है, तो हम मोटे मोटे तौर पे थोड़ी सी पॉइंटों में हम देखेंगे कि संप्रेषण जो हमारे जीवन के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है ना। तो उन चीजों को हम समझेंगे अभी। जानकारी का आदान प्रदान करना, ठीक है, ये किस तरीके से होता है तो आप समझते चलिएगा कि संप्रेषण के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जानकारी, विचारों और भावनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यह ज्ञान और समझ को बढ़ाने में हमारा मदद करता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे तो संबंध बनाने में किस तरीके से इसका भूमिका है, तो संप्रेषण लोगों के बीच में संबंधों को बनाने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह आपसी समझ और विश्वास को भी बढ़ाता है, ठीक है। समस्या समाधान में किस तरीके से होता है, तो संप्रेषण के माध्यम से हम समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उनके समाधान ढूंढ सकते हैं, या संघर्षों को कम करने और सहयोग करने को बढ़ावा देने में मदद करता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो निर्णय लेने में किस तरह के भूमिका है इसका, तो संप्रेषण हमें विभिन्न दृष्टिकोण और जानकारियों तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, ठीक है। लक्ष्य की प्राप्ति में किस तरह से उपयोगी है, तो संप्रेषण के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उसमें सहयोग प्राप्त करते हैं, और यह सामूहिक प्रयासों को सफल बनाने में क्या है कि हमारा मदद करता है, ठीक है।
प्रभाव डालना किस तरीके से होता है, तो संप्रेषण का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। यह नेतृत्व जो है क्षमता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो संप्रेषण हमारे व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन को हर पहलू से महत्वपूर्ण है और यह हमारे संबंधों, सफलता और खुशी को भी प्रभावित करता है। इसीलिए प्रभावी जो संप्रेषण कौशल विकसित करना ही बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को इसमें ध्यान में लेकर के चलना है ना। तो थ्योरी नॉलेज है दोस्तों, आपको थ्योरी बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगा इसके संदर्भ में, है। तो इस तरीके से जो है अगर आप करते हैं तैयारी, तो आपका जो तैयारी होगा वो बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, आगे अगर चलेंगे हम तो इसी में देख लेते हैं और कुछ बिंदु हैं किस तरह से करता है। तो संप्रेषण का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में है। यह सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं, बल्कि यह हमारे रिश्तों, है ना, सफलता और खुशियों का भी नींव है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो महत्व को बताया गया है जो आपको ध्यान में रखना है। तो व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से ये उपयोगी है, इसको थोड़ा सा पॉइंट में समझते हैं, जिससे आपको भी और भी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। मजबूत रिश्ते बनाने में, तो प्रभावी संप्रेषण से हम अपने परिवार, दोस्तों और जीवन साथी के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बना पाते हैं और यह आपसी समझ, विश्वास और प्यार को बढ़ावा देता है। ठीक है, खुशी और संतुष्टि, तो जब हम अपनी भावनाओं को, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं तो हमें अधिक संतुष्टि और खुशी का भी अनुभव महसूस करते हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे तो समस्या समाधान किस तरीके से है। तो संप्रेषण के माध्यम से हम अपने रिश्तों में आने वाली समस्या को शांतिपूर्वक और प्रभावी ढंग से जो है सुलझा सकते हैं। ठीक है, व्यवसायिक जीवन में किस तरीके से हो सकता है, तो सफलता के लिए प्रभावी जो संप्रेषण कौशल हमारे करियर में भी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी होता है और हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने, टीम वर्क को बढ़ावा देने और नेतृत्व करने में भी मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्पादकता में कैसे ये इसका है। तो जब हम टीम के सदस्य आपस में प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो काम आसानी से और कुशलता पूर्वक जो हो जाता है और जिससे उत्पादकता जो है बढ़ती है ना। ग्राहक संबंध देख लेंगे, तो ग्राहकों के साथ अच्छा संवाद बनाए रखने से व्यवसाय में सफलता मिलती है और ग्राहक संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को, इसका महत्व जो आपको ध्यान में रखना है ना। आगे चलेंगे इसी में, आगे देखेंगे तो सामाजिक जीवन में किस तरह से इसका महत्व है, इसको देखेंगे। तो सामाजिक सद्भाव, तो इसमें किस तरीके से होता है, तो संप्रेषण के माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को जो है समझ सकते हैं, जिससे समाज में सद्भाव और एकता की भावना जो है बढ़ती है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस तरीके से होगा, तो स्वास्थ्य लोकतांत्रिक के लिए नागरिक का आपस में संवाद करना और अपने विचारों को व्यक्त करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, विकास में देखेंगे तो विकास जो है संप्रेषण के माध्यम से ही एक नए विचारों और जानकारियों का क्या होता है, प्रसार होता है, जिससे क्या है कि समाज का विकास होता है। ठीक है, शिक्षा में किस तरीके से इसका महत्व है, तो सीखना, शिक्षा और छात्रों के बीच में प्रभावी जो है संप्रेषण सीखने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी भी बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे ज्ञान का प्रसार, तो संप्रेषण के माध्यम से ही ज्ञान और सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है ना। आगे देखेंगे तो सापेक्ष में अगर हम कह सकते हैं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, तो संप्रेषण हमारे जीवन का हर एक पहलू को अत्यंत ही हमारे जीवन के पहलू के लिए, हर एक चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है और यह जो है हमारे व्यक्तिगत, व्यवसायिक, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन को भी सफल और समृद्ध बनाने में भी मदद करता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को विचार संप्रेषण के उसमें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा हमने विचार संप्रेषण के कुछ चीज़ें देखे हैं। अब इसी में जो है आपको कुछ एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है ना। थ्योरी हमने बता दिया, अब एमसीक्यू थोड़ा सा देख लेंगे, 10 से 15 एमसीक्यू। इसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है और भी क्लियर होते जाएंगी, है ना। तो पहला देखते हैं, विचार जो है विचार ग्रहण के लिए संप्रेषित, है ना, कि शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है क्या, ये कथन क्या कहता है, इसको समझते हैं। यह कथन क्या सही है या आंशिक रूप से सही है या सत्य है या फिर ये संभवता हो सकता है। तो इस ऑप्शन का जो सही उत्तर होगा, तो विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषित है कि शरीर की उपस्थिति ही पर्याप्त है क्या, नहीं, उसके सारा की ये जो है कथन है हमारा, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ये सही हो जाएगा इसमें से। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि विचार ग्रहण करने के लिए, विचार ग्रहण करने के लिए, है ना, संप्रेषित जो सुनने वाला होगा, क्या शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त है। शारीरिक उपस्थिति का मतलब ये हुआ कि केवल वह जैसे उसका सुनने में मन ना हो, है ना, तो उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ सकता, है ना। केवल उसकी शरीर की उपस्थिति से ही वो संप्रेषित जो है जो भी सूचना उसको दिया जा रहा है, अगर शरीर उपस्थिति है, अगर वो नींद में है, सो रहा है या फिर बैठा हुआ है या फिर उसका ध्यान कहीं है, तो उस चीज़ को, उस सूचना को एकत्रित
नहीं कर सकता है, इसीलिए यह कथन जो है सही नहीं होता है। हम देखेंगे लंबे विचार संप्रेषण में अधिक उपयोगी होता है, तो यह क्या है, सत्य है, सत्य नहीं है, क्या यह सत्य है, क्या यह आंशिक सत्य है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, मतलब लंबे विचार संप्रेषण अधिक उपयोगी होते हैं, नहीं, ये गलत है। लंबे विचार संप्रेषण अधिक उपयोगी नहीं होते, है ना, क्योंकि हम सारा चीज जो है, बहुत सारी चीजें सुनेंगे लेकिन कुछ ही चीजें याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो थ्योरी का है उसका ऑप्शनल में कैसे उपयोग होता है ना। आगे देखेंगे तो विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होती है, तो सरल भाषा की आवश्यकता होती है, बी क्लिष्ट भाषा की, समुचित भाषा की, या फिर विदेशी भाषा की। तो इसको विचार संचार को उपयोगी और प्रभावी ढंग से बनाने की अधिक आवश्यकता जो होता है ना, अधिक आवश्यक है, क्या है, तो समुचित भाषा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। समुचित भाषा जो है सबसे सही है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो संप्रेषण कला में दक्षता, अगला है ना, संप्रेषण कला में दक्षता सभी में समान रूप से पाई जाती है ना। तो ये क्या कथन सही है, हाँ है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में संभवता है, या फिर ऐसा कभी कभी हो सकता है, ऐसा हमें पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर का जो उत्तर होगा, संप्रेषण कला में दक्षता सभी में समान रूप से पाई जा सकती है, क्या नहीं, सबकी दक्षता जो होगी अलग अलग होगी ना, एक समान किसी में नहीं रहेगा, तो इसमें नहीं, ये जो कथन पूछ रहा है ये हमारा नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो किसान को, वकील को, या फिर शिक्षक को, तो उपयुक्त में से सभी, हर एक फील्ड के लिए जो संप्रेषण कला जो है सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी हमारा थ्योरी क्लास है, हमने थ्योरी क्लास के बाद 4-5-10 एमसीक्यू लिए हैं जो महत्वपूर्ण है ना। तो है तो इसमें बहुत सारा चीज़ें, लेकिन क्या है कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत सारा है, मैं इसमें आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने बहुत सारा सिलेक्टेड जो है इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है मैंने सेलेक्ट करके रखा है, लेकिन थ्योरी क्लास है इसीलिए मैं ज़्यादा अभी करा नहीं रहा हूँ एमसीक्यू को, है ना। तो एमसीक्यू जब हमारे जो पूरा टॉपिक वाला जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो है मैं पूरा एमसीक्यू का जब लाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए